यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बच्चों के लिए जरूर कहना चाहूंगा। मतलब आई रियली फील पिटी फॉर दैट चाइल्ड, बट देन दिस इज व्हाट ही डिड लास्ट ईयर। 2878 रैंक के अगर आप एमसीसी का R3 का रिजल्ट देखेंगे, उस बच्चे को पहले राउंड में यूसीएमएस अलॉट हो गया। टिपिकली क्या होता है, बच्चे को लगता है कि यूसीएमएस हो गया पर मेरे को मौलाना आजाद चाहिए। उसने सेकंड राउंड में मौलाना आजाद भरा, उसको नहीं मिला। थर्ड राउंड में जब वो चॉइस फिलिंग कर रहा था, उसने अच्छा, मौलाना मौलाना आजाद आजाद को तो देख डेंटल दिया। भर दिया। उसने मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज भर दिया और कंप्यूटर ने उसकी एमबीबीएस की सीट कैंसिल करके उसको बीडीएस अलॉट कर दिया। तो जो मैंने अभी बात की कि कंप्यूटर, और सर कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे यू कांट गो टू कोर्ट। आप सॉरी सॉरी सर गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम होगा, फाइन लगा दो, ऑल ऑफ दैट। क्योंकि स्टूडेंट समझिए कि क्यों कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो आपकी सीट गई वो किसी को अलॉट हो गई। अब जब यस आपको यदि गलती से वो वापस दी जा सकती तो उसके साथ अनफेयर होगा। दैट इज वाई देर इज नो एक्सेप्शन अलाउड इन दिस केस अनलेस कुछ मेजर हादसा होता है और उसकी वजह से काउंसलिंग वापस होती है। ऐसा हुआ है, पर पिछले 5-7 साल में एक बार हुआ। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। राकेश सर ने ग्रेट एग्जांपल दिया है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर फिलिंग दोस चॉइसेस। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे साथ राकेश जैन सर हैं। राकेश जैन सर, ये बताइए, कल से एमसीसी का काउंसलिंग चालू हुआ। एमसीसी का मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है। ये काउंसलिंग करती है ऑल इंडिया कोटा से अलॉटमेंट की। AIQ काउंसलिंग इसे बोलते हैं। तो अभी क्या हो गया है, कल से बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चालू कर सकते हैं। कल से वो पेमेंट करना चालू कर सकते थे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट हैड टू हैपन। और उसके बाद कल से कॉलेज चॉइसेस फिल भी करना चालू कर सकते हैं। अभी लॉक नहीं कर सकते। राइट। एक्सेलेंट। तो सर इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करना चाहते हैं कि ये कॉलेज अलॉट होने का लॉजिक क्या होता है। मतलब ये कॉलेज मैन्युअली अलॉट नहीं हो रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर अलॉट कर रहा है। और राइट। इसमें यदि आपने गलत चॉइस भरी है तो सॉरी बोलने का स्कोप नहीं है, अनलेस आप सुपर लकी हो। 2 साल पहले या 3 साल पहले शायद पहले राउंड के बाद पूरी काउंसलिंग कैंसिल करके वापस हुई थी, कुछ जिप्पर पे पंगा हुआ था, राइट। यस, तो पौंडीचेरी का अनलेस इंटरनल कोटा का एक प्रॉब्लम हुआ था, जहाँ पे कुछ बच्चों ने क्लेम किया था कि हमें इंटरनल कोटा की एलिजिबिलिटी थी, बट एमसीसी ने हमें उसको अलाउ नहीं किया। प्रोवाइड और नहीं उसके किया। कारण की वो पूरा का पूरा 2022 में रिजल्ट कैंसिल होकर दोबारा से एक रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था और दोबारा से उसका एक नया रिजल्ट बना। तो सर लेट अस अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। आपने अभी जब हम इंटरव्यू से पहले डिस्कस करे थे, आपने काफी स्ट्रक्चर्ड सेंस से बताया। तो मुझे एक चीज बताइए, जो सॉफ्टवेयर है जो प्रोसेस करेगा जिसे एमसीसी यूज कर रहा है, अगेन देर इज नो मैनुअल इंटरवेंशन। यदि आपको लगता है कि नीट एग्जाम के अंदर बैकडोर एंट्री हुई थी, यहाँ पे बैकडोर एंट्री इम्पॉसिबल है, बल्कि हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इट इज अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इन द सेंस कि आपको आपकी रैंक डिसाइडेड है। उस रैंक पे आपको कुछ ऊल जलूल दिखाई देता है तो इमीडिएटली इट इज अ वेरी वेरी ओपन थिंग, तो वो हो नहीं सकती है। तो उस वजह से ये जो अलॉटमेंट हो रहा है इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। सर बताइए, व्हाट आर 4-5 थिंग्स यू वर टेलिंग विच वुड गो इनटू द सॉफ्टवेयर डिसाइडिंग कि कपिल गुप्ता को कौन सा कॉलेज मिलेगा। और कपिल गुप्ता इज द नीट 2024 एस्पिरेंट, और वो एलिजिबल है। और बताइए सर, यू शुड टेल। So the counseling is the process of seat allotment to the eligible applicant on the basis of their NEET rank, category, quota, and choice of college. So there are 5 things that the student need to understand. First of all, the student has to be an eligible applicant. अगर वो एलिजिबल नहीं है तो वो एप्लीकेंट वहां पे होते और हुए भी, एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है क्वालिफिकेशन से, जो जनरल कैटेगरी के लिए शायद 164 था या कम yes, था, थोड़ा कम हो गया। that is one part of it. For जनरल MCC कैटेगरी। counseling, there is no other eligibility, but in state counselings, there can be respective domicile eligibility criteria. तो एलिजिबिलिटी सबसे पहली चीज है। दूसरी बात, द पर्सन हैज टू बी एप्लीकेंट। अच्छा, मैं एलिजिबल हूँ, अप्लाई नहीं किया तो अलॉट कैसे करेगा कोई। यस। दैट इज व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम यस्टरडे। बच्चे अब अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। नाउ दे बिकम एप्लीकेंट्स। यस। सो इट्स ए eligible applicant. That is the reason I use the एलिजिबल word. एप्लीकेंट। ठीक है। व्हाट इज द So नेक्स्ट थिंग सर। So it's a process of seat allotment to the eligible applicant on the basis of what? On the basis of your NEET rank, category, quota, and choice of college. और आप जो चॉइस ऑफ कॉलेज भरेंगे, ये चॉइस ऑफ कॉलेज बच्चे अब भरना चालू कर सकते हैं। और मिनिमम आपको एक चॉइस कंपल्सरी भरा होना चाहिए अगर आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो अगर आप इस काउंसलिंग में सिर्फ आपने राउंड 1 में डर से सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
आप बिल्कुल कोई चॉइस फिल नहीं करेंगे तो आपके किसी भी कैंडिडेचर के ऊपर, किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। यू आर सेफ। तो मैं समराइज कर देता हूँ, आपने क्या बोला। आपको यदि कॉलेज चाहिए इस वाले प्रोसेस ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो काउंसलिंग करा रही है, एमसीसी काउंसलिंग, तो राकेश सर ने ये चीजें बताई जो मैं समराइज कर देता हूँ। आप एलिजिबल होने चाहिए, आप एप्लीकेंट होने चाहिए, आपके पास एक नीट रैंक, आपकी कैटेगरी, आपका कोटा, और आपने कॉलेज चॉइसेस भरी होनी चाहिए। चलिए सर, ये सब हो गया। दिस इज, यहाँ तक स्टूडेंट्स ठीक है। अब कुछ मजेदार चीजें जो आप बताएंगे, तो आप बताइए कि अब अलॉटमेंट कैसे होगा। मैंने ये सारी चीजें कर दी हैं। लेट्स से मैंने चॉइस भी भर दी है, मैं एलिजिबल हूँ, मैं एप्लीकेंट हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन फीस भर दी, मेरे पास एक रैंक है, उस रैंक के अगेंस्ट एक एक कोटा और कैटेगरी है मेरे पास, और डोमिसाइल राइट। की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही है। राइट। तो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही रजिस्ट्रेशन बंद होगा, कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली एक डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट रैंक के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगी। एमसीसी वो मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं करता है, ठीक है। एटलीस्ट लास्ट ईयर तक उन्होंने नहीं किया था, इस साल का मेरे को नहीं पता और मेरे को नहीं लगता है। द वे दे आर मैसिंग अप द थिंग्स दिस ईयर इज रियली, यू कैन से, वर्थ द मेडल टू देम। वो खुद ही शेड्यूल में लिख रहे हैं कि नो हॉलीडे, नो गेजेटेड हॉलीडे शुड बी कंसिडर्ड एज हॉलीडे, और वो उसी दिन वो एक नोटिस निकाल के कह रहे हैं कि हम तो आज छुट्टी कर रहे हैं। दे कांट इमेजिन कि मतलब व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस मिसकम्युनिकेशन टू द पीपल। कि एक तरफ करेक्ट। तुम खुद ही कह रहे हो कि छुट्टी कोई नहीं लगेगी, कोई मानी नहीं जाएगी, कोई सैटरडे संडे कोई गेस्टेड हॉलीडे कुछ नहीं है, और तुम साथ ही या साथ एक इशू सर्कुलर कर रहे हो कि जी हम तो 15 तारीख को हमारा तो ऑफिस बंद है। और जबकि टुडे आइडली दे शुड हैव रिलीज द सीट मैट्रिक्स, बिकॉज कल अगर बच्चे से आप उम्मीद करते हो कि वो चॉइस फिलिंग करेगा, तो अगर उसको सीट मैट्रिक्स नहीं मिलेगा वो कहाँ से चॉइस फिलिंग करेगा। सही बात है, ठीक है, So फेयर। this is how we talk of, but they generally don't release a merit list. But computer has a in you know, the basic working of the computer will start with the descending order ranking of applicants. ठीक है। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, हर रैंक को, एप्लीकेंट को, वो उसकी चॉइसेस पे मैप करता है, और साथ में उसके एक सीट मैट्रिक्स उसके वहां पे फीड है कि कौन से कॉलेज में किस किस कैटेगरी की कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है। ठीक तो है। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है कि वो जितनी भी ओपन सीट्स हैं, मान लीजिए हम एम्स दिल्ली की बात करते हैं, एम्स दिल्ली में अगर मान लीजिए 50 ओपन सीट्स हैं, तो वो एक दो तीन चार जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो मेरिट लिस्ट में बच्चे लगे हुए हैं, अगर उनकी जिस जिसकी फर्स्ट वो जो जो चॉइस मिलती चली जाएगी, वो चॉइस उनको बच्चों को अलॉट होती चली जाएगी। तो अगर मान लीजिए रैंक नंबर 1 ने पहली चॉइस एम्स दिल्ली की जगह मौलाना आजाद रखी है, तो कंप्यूटर उसको ये नहीं कहेगा कि आप एम्स दिल्ली जाना चाहिए, कंप्यूटर उसको मौलाना आजाद अलॉट करके और दूसरे बच्चे को पहली सीट एम्स की अलॉट हो जाएगी, अगर उसने पहली चॉइस एम्स भरी है तो बिल्कुल सही बात। ऑटोमेटिकली 51st वाले बच्चे को, अगर मैं इफ आई टेक इन एजम्पशन कि बाकी 50 बच्चों ने एम्स दिल्ली को प्रेफर किया, बट पहले रैंक वाले बच्चे ने एम्स दिल्ली की बजाय मौलाना आजाद को प्रेफर किया, तो 51 वाले बच्चे को ऑटोमेटिकली एम्स दिल्ली की एक वहां पे सीट मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर एक सीट एक बच्चा एम्स दिल्ली में नहीं ले रहा है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार राकेश सर को यहाँ पे स्टॉप करके क्विक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, देन विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। राकेश सर, ये बताइए, एक बार कैटेगरीज में जो ब्रेकअप है उसको याद कर लेते हैं। 27% ओबीसी है, 15% एससी है, 7.5% एसटी है। तो ये हो दस गया परसेंट ईडब्ल्यूएस है। ये 49.5% हो गया। 10% ईडब्ल्यूएस है, तो ये 59.5% हो गया। बचा हुआ ओपन कैटेगरी है, करेक्ट। राइट। और इन सब के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 5% पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का। यस। हॉरिजॉन्टल, इसका यस। मतलब है कि यदि हम 100 सीटों की बात कर रहे हैं तो सारी कैटेगरी में से 5% सीटें निकाल के पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के पास अवेलेबल होंगी। तो राइट। अब आप ये कह रहे हैं कि 40 कितना हो गया था, 59.5। तो यदि 100 सीटों की बात करें तो 100 में से शायद 40 या 41 सीट सबसे पहले अलॉट हो जाएंगी। एम्स दिल्ली में शायद ज्यादा सीटें 125 के आसपास है शायद, राइट। राइट। आपने इस वजह से कहा कि शायद 50 सीटें एम्स दिल्ली के अंदर इस तरह से अलॉट हो जाएंगी। क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा भी जा रहा है ना। करेक्ट। बट इंटरेस्टिंग थिंग आप जो कह रहे हैं वो ये है कि बच्चे से ये नहीं बोला पूछा जा रहा है कि आपको कौन से कोटा में, या कौन आपको आपको एससी कोटा से चाहिए,
एसटी कोटा से चाहिए ओबी, वो कुछ भी नहीं पूछ रहा सिस्टम। सिस्टम बस आपकी कैटेगरी रखता है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, सबसे पहले अलॉट कर रहा है ओपन कैटेगरी का, और उसके बाद फिर वो बाकी रिजर्वेशंस पे जाएगा। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। यदि यस। बच्चों के दिमाग में ये है कि रिजर्वेशन का मतलब है 27% ओबीसी, 15% एससी, 7.5% एसटी, 10% ईडब्ल्यूएस एंड 41% जनरल कैटेगरी, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। 41% ओपन कैटेगरी है जिसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, यस। और उसके बाद फिर रिजर्वेशन अप्लाई होना चालू होता है। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। एब्सोल्युटली। वेरी गुड सर, गो अहेड। और दूसरा चीज यहाँ पे एक चीज और भी है कि हालांकि हमने अभी बात किया था कि एलिजिबल एप्लीकेंट में मतलब एमसीसी के केस में ओपन ओपन है, बट इंसिडेंटली एएमयू, जिपमर और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें इंटरनल कोटा जो है वो भी एमसीसी के थ्रू अलॉट होता है। तो करेक्ट। इफेक्टिवली द पीपल हु हैव नॉट परस्यूड देयर 11th एंड 12th फ्रॉम दिल्ली, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड ओपन फॉर दिल्ली कोटा सीट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आईपी यूनिवर्सिटी सेल्फ इंस्टीट्यूशन सीट्स विच आर देयर। तो ये इसलिए हमने कहा कि एलिजिबल एप्लीकेंट। सर बीएचयू में कोई इंटरनल कोटा नहीं है, राइट? बीएचयू का सारा एम्स वैली की तरह अलॉट होता है। यस। बीएचयू में इंटरनल कोटा नहीं है कोई भी। करेक्ट। वेरी गुड। जिप्पर में है, सर सही कह रहे हैं, जिप्पर में पुडुचेरी के एप्लीकेंट्स के लिए है, पर उनकी काउंसलिंग पुडुचेरी या फिर तमिलनाडु नहीं कराएंगे, उनकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू थ्रू ही हो रही है, एमसीसी ही करा रहा है। वेरी गुड। तो सर अब होता यह जा रहा है कि एक एक सीट अलॉट होती जा रही है, और सीट मैट्रिक्स में से सीटें कम होती जा रही हैं, और उसके बेसिस पे दैट इज वाई दिस इज अ वेरी लेबोरियस प्रोसेस। वो जो टाइम मांगते हैं वो खटखट खटखट नहीं होता। देर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि हर नेक्स्ट पे जाने से पहले उनको सीटें कम करते हुए फिर आगे स्टेप बाइज आगे बढ़ना, सीटें कम करती जानी है, राइट? कपिल, पर वो मैनुअल नहीं हो रहा है, वो कंप्यूटराइज हो रहा है, और कंप्यूटर की स्पीड तो मतलब यू कैन डिपेंड इफ करता है सर, मतलब डिपेंड करता है। हो सकता है मेरा वाला लैपटॉप आप उस पर यूज करेंगे तो इतना काम नहीं हो पाएगा। अब अलग बात है, उन्होंने हो सकता है एक जो बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है एनएमसी के अंदर, उसमें सिर्फ सर्वर्स रखे हो तो, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। देखिए, अभी तक मैं देख जो मेरा एक्सपीरियंस है एमसीसी के स्पीड में प्रॉब्लम नहीं है। वो मतलब इनफैक्ट एज एज आई हैड मेंशन्ड अर्लियर एज वेल कि जहां तक मेरे को लगता है 22 तारीख को ये लोग प्रोविजनल रिजल्ट इशू कर देंगे आपका राउंड वन का। सो दे आर ओके। प्रेटी फास्ट, बिकॉज करीब करीब 1.25 लाख के करीब बच्चे आपके उसमें आने वाले हैं आपके एमसीसी में। तो उनको देखेंगे अगर हम प्रोसेसिंग, तो इट्स ए प्रेटी फास्ट प्रोसेसिंग। और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको क्वालिटी चेक्स भी देखने हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई कंप्यूटर से। तो आई थिंक दे आर फेयरली गुड इन दैट। आपने अच्छी तरह से प्रोसेस समझा दिया। दिस इज हाउ स्टूडेंट्स कॉलेजेस आर बीइंग अलॉटेड। एनी अदर डिटेल यू वांट टू पुट इनटू व्हाट यू जस्ट एक्सप्लेन्ड सर? सो बच्चों को यहाँ पे ना दो चीजें समझनी जरूरी है कि जब वो चॉइस रैंकिंग कर रहे हैं कॉलेजेस की, तो उस उस कंप्यूटर को कॉलेजेस का कोई वो नहीं है वो, और वो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कॉलेजेस की वो प्रेफरेंस के बेस पे अपनी अपनी एक इंडिविजुअल अपनी आपकी डिसीजन मेकिंग कर रहा है। उसको तो सिर्फ वहां पे एज लॉन्ग एज इट इज अवेलेबल वैकेंसी, कंप्यूटर को वो सीट अलॉट कर देनी है उस बच्चे को। ये फैसिनेटिंग है। मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, पिछले 3-4 सालों में यदि आप देखेंगे कुछ कुछ कॉलेजेस कितने जल्दी ओपन हुए थे। एक स्टूडेंट ने जीजी भाई कॉलेज है पुणे में, उसको एम्स दिल्ली मिल सकता था, उसने पुणे में चूज कर लिया। मैं जानता हूँ स्टूडेंट जिन्होंने एसजी सेट चूज किया है, उनको एम्स दिल्ली मिल सकता था। स्टूडेंट जिपमर चूज करते हैं, पिछले साल रैंक वन ने जिपमर चूज किया था। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर कहता है अरे बेवकूफ ये क्या कर रहा है, मैं तुझे एम्स दिल्ली देना चाहता हूँ। दैट इज नॉट हाउ यस। लास्ट इट। ईयर रैंक नंबर 37 और 39 ही वेंट टू आरएमएल इन दिल्ली। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो मतलब कंप्यूटर आपके लिए जजमेंट कॉल नहीं रहा। आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इट इज एग्जैक्टली गोइंग बाय दैट। इट इज नॉट इंटेलिजेंट, इट शुड नॉट बी इंटेलिजेंट। पीपल आर मेकिंग दोज चॉइसेस डेलिबरेटली, एंड कंप्यूटर एंड द सिस्टम इज रिस्पेक्टिंग दोज चॉइसेस। बट वापस समझ लीजिए, इसका इम्प्लीकेशन ये है, मैं इस चीज को बार बार आप लोग को बोलना चाहता हूं, सॉरी का स्कोप नहीं है। यदि आपने गलती से, आपके दिमाग में कुछ तैश थी कि मुझे तो इन 4 कॉलेजेस में से मिल जाएगा, और आपने पांचवा कॉलेज भरा नहीं, और वो 4 में नहीं मिला, तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, राइट? तो राकेश सर, यू वांट टू से समथिंग? यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बच्चों के लिए जरूर कहना चाहूंगा। हालांकि
मतलब कोई वो ये नहीं है कि मैं उसको मतलब आई रियली फील पीटी फॉर दैट चाइल्ड, बट देन दिस इज व्हाट ही डिड लास्ट ईयर। 2878 रैंक के अगर आप एमसीसी का R3 का रिजल्ट देखेंगे, उस बच्चे को पहले राउंड में यूसीएमएस अलॉट हो गया। टिपिकली क्या होता है, बच्चे को लगता है कि यूसीएमएस हो गया पर मेरे को मौलाना आजाद चाहिए, उसने सेकंड राउंड में मौलाना आजाद भैया भरा, उसको नहीं मिला। थर्ड राउंड में जब वो चॉइस फिलिंग कर रहा था, उसने उसने मौलाना मौलाना आजाद आजाद को का देख डेंटल दिया, भर दिया। उसने मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज भर दिया और कंप्यूटर ने उसकी एमबीबीएस की सीट कैंसिल करके उसको बीडीएस अलॉट कर दिया। तो जो मैंने अभी बात की कि कंप्यूटर, और सर कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे, उस टाइम पे यू कांट गो टू कोर्ट। आप सॉरी सॉरी सर गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम होगा, फाइन लगा दो, ऑल ऑफ दैट। क्योंकि स्टूडेंट समझिए कि क्यों कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो आपकी सीट गई, वो किसी को अलॉट हो गई। अब जब यस, आपको यदि गलती से वो वापस दी जा सकती तो उसके साथ अनफेयर होगा। दैट इज वाई देर इज नो एक्सेप्शन अलाउड इन दिस केस, अनलेस कुछ मेजर हादसा होता है और उसकी वजह से काउंसलिंग वापस होती है। ऐसा हुआ है, पर पिछले 5-7 साल में एक बार हुआ है ना। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। राकेश सर ने ग्रेट एग्जांपल दिया है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर फिलिंग दोस चॉइसेस। यूसीएमएस एमबीबीएस की जगह आफ्टर थर्ड राउंड दैट स्टूडेंट गॉट मौलाना आजाद डेंटल। राकेश सर, थैंक यू वेरी मच, दिस वाज फैंटास्टिक वीडियो। आई होप वी हैव रेज्ड अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग। मैं आपको वापस बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अपने किसी पेरेंट को पास में लेके बैठेंगे, दे शुड चेक व्हाट यू आर फिलिंग। बार बार देखो उस चीज को लॉक करने से पहले, हालांकि लॉक करने का बाद में आएगा, 20 तारीख को 4 बजे के बाद लॉक करेंगे, रात को 11:55 तक कर सकते हैं। साइबर कैफे जा रहे हो तो प्लीज अपने पेरेंट को साथ में लेके जाओ, पेरेंट्स को समझाओ कि वो चाहे तो ऑफिस से छुट्टी ले लें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। इट इज गोइंग टू हैव सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस ऑन व्हाट यू डू। फाइनली तीसरी चीज, प्लीज मोबाइल फोन पे मत करो ये वाला काम चॉइस भरने नो, का। गो टू अ साइबर कैफे इफ यू डोंट हैव अ कंप्यूटर एट होम and fill it there. These are the three things which are very very important. Just be very very careful. आपकी गलती के बाद यहाँ पे सॉरी और petition और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन नहीं है। यू आर जस्ट स्टक विद व्हाट इज अलॉटेड टू यू।